नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो है और ये वीडियो है सनामजद का और इसका टाइटल है कश्मीर फॉर सेल, बिग स्टेटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर बेच रहे हैं क्या? अरे भाई लोगों, देखो भाई, चलो पैसे जमा करते हैं। आज़ाद कश्मीर जो कहते हैं वो सो कॉल्ड जो गुलाम है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, वो सेल पर है तो ख़रीदते हैं भाई। चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। आपको पता है कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि हम भारत के साथ कश्मीर के मामले पर पीस टॉक करना चाहते हैं, जिसका रिएक्शन आया पीटीआई की जानिब से और वो कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं कर रहे बल्कि कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर को वाकई में बेच दिया जाएगा या कश्मीर को बेचना इतना आसान है? जी, मेरे ख्याल से तो कश्मीर को बेचना ही चाहिए, क्योंकि हमसे ये 4 सूबे संभले नहीं रहे। आप सिंध की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, तो हम कश्मीर को क्या संभालेंगे। आपको पता है इस वक्त कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर आटा जो है 150 से 200 रुपए किलो दिया जा रहा है और हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। तो जो फिर पाकिस्तान के साथ है उनके साथ भी तो यही हालात हैं। बलूचिस्तान में देख ले, वहाँ पे भी 160 रुपए किलो आटा मिल रहा है। सिंध में 170-80 रुपए मुश्किल से मिल रहा है। एक तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है वो भी 170-180 का। इससे बेहतर है कि वो चला जाए इंडिया के साथ। वो पहले ही इसी तरह के नारे लगा रहे हैं। आपको पता है वो नारे लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यानी वो इंडिया के साथ पहले ही लहाक को तैयार है। तो सही है, फिर हम क्यों जज्बाती हो रहे हैं? हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, मुज़ाकरात कर लें, शायद इनको थोड़े डॉलर वालर मिल जाए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर को बेच देना चाहिए? जी। क्यों? क्योंकि हम ये पहले अपने इन 4 सूबों के 4 जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दें, अपने मुल्क की हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन यूएस के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं। आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। आपको पता है पहले हमने अपने यूएस एम्बेसी को जो है उसकी इमारत को फॉर सेल कर दिया, फिर हमने अपने तीनों बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया और अब ये कश्मीर की खबर, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है। वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा। जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना, तो वो कभी भी टूट सकता है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो तो कश्मीर के लिए मरने मिटने को तैयार है और आप कह रहे हैं कि कश्मीर को इंडिया को दे दिया जाए ताकि चंद डॉलर ही आ जाए मुल्क में। तो पाकिस्तानी पहले अपने मुल्क पे तो ध्यान दें, उसके तो हालात बेहतर करें, फिर बंदा बाहर जाए। सर, आपका नाम? कामरान, अभी आपको पता होगा कल की बात है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत के साथ कश्मीर पर पीस टॉक करना चाहते हैं, लेकिन अब पीटीआई की जानिब से एक रिएक्शन सामने आया है। पीटीआई कह रही है कि ये कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं करने जा रहे, ये कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो कश्मीर को बेच सकती है? एक्चुअली सबसे पहले नंबर पे आपको शायद याद हो जब ये मामला हुआ था, जब इंडिया ने ऑक्युपाइड कश्मीर किया था, जब उन्होंने आर्टिकल चेंज किया था अपने जो उनका आइन है उसमें अमेंडमेंट की थी, तो उसमें उन्होंने बाकायदा वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि कश्मीर अब पार्ट है इसका इंडिया का। ठीक है। और जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये पीस टॉक करने जा रहे हैं कश्मीर के मामले में, आई थिंक 70 ईयर्स हो गए हमें इस मामले। भाई ये बता दीजिए कि 370 के हटाने या लगाने से कोई मतलब नहीं है कि कश्मीर पार्ट है। कश्मीर तो पार्ट हो गया था जी 1947 में ही, जब कश्मीर के महाराजा ने बाकी इंडिया के 550 से ज़्यादा रियासतों की तरह उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था जिस पे बाकियों ने किया और वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हिस्सा बने। उसी दिन से पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। जब आप बलूचिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करके, उस पर हमला करके, उसको अपने कब्जे में मिला के जबरन बंदूक कनपट्टी पर रखवाकर साइन करवाकर दस्तावेज को कहते हो कि जी बलूचिस्तान हमारा है, तो हमने तो जी अटैक भी नहीं किया पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर। अटैक आप लोगों ने किया जम्मू कश्मीर पर। हम तो तब भी नहीं गए। जब महाराजा ने कहा कि जी हमें मदद की जरूरत है, तो भारत ने कहा कि हम किस हैसियत से आए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं फिर भारत में शामिल हो जाता हूं, फिर आप उस हैसियत से आए। तो फिर जब वो भारत में शामिल हुए तब गए हम बचाने और आपको मुजफ्फराबाद तक खदेड़ कर आए, जो एलओसी हो गई, बाद में यूएन में चला गया मामला। तो थैंक यू आपका पाकिस्तान कि आपने हमें कश्मीर का 2/3 हिस्सा दे दिया। खैर कोई बात नहीं। इस मामले पे डील करते हुए आज तक तो नहीं हुई, हमेशा बात ही होती है, मैं कहते हैं मैं करेंगे, होता कुछ भी नहीं है। ना इंडिया ने इनकी माननी है, ना ये मनवा सकते हैं, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है इस टाइम के ये अपनी बात बनवा सके इंडिया से। तो क्या हमारी हुकूमत कश्मीर को बेचने का इख्तियार रखती है?
कश्मीर बेचना क्या, कश्मीर तो है ही उनके पास, इंडिया के पास ही है। एक्चुअली बेचने वाली बात तो तब आए ना कि जब जी हमारे पास कुछ हिस्सा हो हम उनको दें, ठीक है। ये तो मसला ही नहीं है। मसला ये है कि अब इंडिया ऑलरेडी जो कश्मीर को ऑक्यूपाइड कर चुका हुआ है और इंडिया अब उसको छोड़ेगा नहीं किसी सूरत में भी। जाहिर है इंडिया उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें डेवलपमेंट कर रहा है। और आपको पता है इस वक्त जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। अच्छा, आपको पता है कि जब आप ये बात कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, आप एक बात बताइए, कोई चीज़ मेरे पास है तो वो मेरी हुई, न कि वो आज़ाद हुई। इंडिपेंडेंट कैसे होगी वो? आप इस कॉन्ट्राडिक्टरी बात को कैसे आप लॉजिकली डिफाइन करेंगे? आप एक तरफ कहते हैं कि जी वो आज़ाद कश्मीर है, तो फिर वो पाकिस्तान का कैसे? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि वो पाकिस्तान का है? उसका बजट आपके यहां क्यों बनता है अगर वो आज़ाद है तो? आपके यहां की फौज वहां पर क्या कर रही है अगर वो आज़ाद है तो? आज़ाद कहां है? इसीलिए हम कहते हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड पीओजे के जम्मू कश्मीर, क्योंकि आप लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है। कहां कश्मीरियों को वहां पे आप हक दे रहे हो? ना वहां पे सड़कें हैं, ना वहां पे यूनिवर्सिटीज हैं, ना कॉलेज है, ना ढंग का एयरपोर्ट है, ना इंफ्रा है। हाँ, वहां से आप पानी ले रहे हो, वहां के मिनरल्स निकाल रहे हो, वहां पे जो पैसा आ रहा है सब आप ले रहे हो। बदले में क्या दे रहे हो आप? वहां पे कुछ भी तो नहीं दे रहे हो। तो जब वो आजाद है तो आपका कैसे हो गया? पहली बात आप इसकी चीज मुझे बता दो। वहां के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे निकल आए हैं पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ और कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। नारेबाजी लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। जी ऐसे ही है, होना भी यही चाहिए। बेसिकली होता ये है कि जब दो कौमें आपस में लड़ती है ना, वो नुकसान उधर भी होता है इधर भी होता है, दोनों कंट्रीज में होता है। तो अगर ये लोग कह रहे हैं तो जाहिर सी बात हमें चाहिए कि हम लोग कश्मीर को बाकायदा इसके बॉर्डर्स खोलें, लोगों का आना जाना हम लोग नॉर्मल करें ताकि मामला डील हों, लोग हम लोग ट्रेडिंग करें, बेसिकली इंडिया के साथ ट्रेडिंग करें, इंडिया हमारे साथ ट्रेडिंग करे, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े दुनिया को। ये दोनों कंट्रीज जो कल को दुश्मन थे अब अलायंस है, ठीक है। तो इस सूरत में अगर देखा जाए तो करना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को भी जाके चाहिए वहाँ पर जाएँ और बाकायदा पीस टॉक में बाकायदा ये चीज़ें लिखवाएँ कि सर ये हम लोग चाहते हैं, ये मामला है और हमें इस तरह एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, बॉर्डर्स ओपन होने चाहिए। वहाँ के जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं वो आएँ, यहाँ के जो लोग इंडिया जाना चाहते हैं वो जाएँ। बेसिकली ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है, बाकी अवाम में कोई मसला नहीं है। आपको पता है चंद साल पहले नरेंद्र मोदी दौरा पाकिस्तान करना चाह रहे थे, इमरान खान साहब के साथ उनका सारा फाइनल हो गया था कि वो 9 दिन के दौरे पर पाकिस्तान आएंगे और इमरान खान साहब का हाथ पकड़कर हवा में लहराएंगे और ऐलान करेंगे कि हम दोनों मुल्क आपस में ट्रेड खोल रहे हैं और हम एक दूसरे के मुल्क में ना मुदाखलत करेंगे ना दहशतगर्दी करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को रोक दिया गया ये कहकर कि आप पर कश्मीर को बेचने का जो है वो इल्ज़ाम आयद हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो कश्मीर का मसला है वो हम 15 से 20 साल के बाद देखेंगे और मिल बैठकर इसको हल करेंगे। तो तब भी ये मामला रोक दिए गए और अब भी जो है इसी तरह के मामला देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि 9 दिनों के लिए कोई इंडियन पीएम पाकिस्तान में क्यों जाएगा? सबसे पहली फैक्चुअल बात तो यही है, 9 दिन वो पाकिस्तान में जाकर करेगा क्या? मतलब मैं जैसे नोएडा में रहता हूं, जो इंडिया के लोग हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे, और मैं ये कहूं कि मैं दिल्ली में जाकर 9 दिन रहूंगा और देखूंगा कि क्या दिल्ली में हो रहा है। मुझे 9 दिन रहने की जरूरत नहीं है, मैं एक दिन में देख सकता हूं वहां पे कि क्या चल रहा है। सेम अप्लाइज फॉर पाकिस्तान। एक दिन में जाकर बात हो सकती है, मैक्सिमम 2 दिन में जाकर बात हो सकती है। 9 दिन कोई इंडियन पीएम क्यों रह जाएगा वहां पर? 9 दिन तो किसी दूसरे देश में भी जाकर नहीं रहते, मुझे जहां तक उम्मीद है। 9 दिन किसी एक देश में जाकर रहना, अमेरिका में भी नहीं जाते 9 दिन के लिए। आई डोंट नो जी। ये बेसिकली होता ये है कि पाकिस्तान जिस क्राइसिस में आजकल जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो ध्यान है उस तरफ लेके जा रहे हैं। इंडिया का जब भी मामला आता है पूरी अवाम का, पूरी कौम का जो ध्यान है वो उस तरफ चला जाता है। इमरान खान की बारी भी इसी तरह ही हुआ था कि वो उन्होंने इनसे बात की थी, इन्होंने जो अपोजिट पार्टीज थी इन्होंने इमरान खान के ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम लगा दिए थे कि इसने कश्मीर को बेच दिया, लेकिन कश्मीर तो बेचा ही नहीं, वो ऑलरेडी इंडिया के पास है, तो किसने बेचना है? और अब यही इल्जामात पीटीआई जो है वो शहबाज शरीफ पर लगा रही है। बिल्कुल शहबाज शरीफ पे लगा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी अब इंडिया में जा रहे हैं, ठीक है जी। हम लोग उनसे पीस टॉक करेंगे, बात करेंगे। ये बात जस्ट ये नहीं है कि वो बात करेंगे, बेसिकली ये सिर्फ एक अवाम का ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हैं।
पहले भी यही हुआ था, अब भी यही हुआ। ये डाइवर्शन हमेशा क्रिएट की जाती है क्योंकि सबको पता है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शारग है। पाकिस्तानी जो है वो कश्मीरियों से, कश्मीर से मोहब्बत करते हैं। तो अवाम में जो उनके लिहाज से वो सॉफ्ट कॉर्नर बहुत ज़्यादा कश्मीर के मामले में, इसलिए उनका ध्यान सारा उस तरफ हो जाएगा। जो हमारे क्राइसिस हैं, जो हमारे मुल्क में इस टाइम जो महंगाई होगी या डॉलर ऊपर फ्लक्चुएट हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है, जो ये फ्लड आया हुआ है, तो ये सारी चीज़ों से डिवर्ट करने के लिए ये सारा जो मलबा उसके ऊपर लेके चले जाएंगे। ये सारा मामला इस तरह डील किया जाएगा। आपको पता है इंडियन आर्मी पहले ही ये क्लेम करती है कि जो कश्मीर हमारे पास है वो उनसे बिलोंग करता है। इवन कि अब तो जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जी हमने गलती कर दी, हमें इंडिया के साथ जो है दोबारा से मिलना है। हम पाकिस्तान में रोटी के लिए तरस गए हैं, वहाँ पे आटे की इतनी ज़्यादा जो है वो फुकदान हो गया है, आटे के रेट जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जी ऐसे ही है, आपको पता ही है मामला इतने को ख़राब हो चुके हैं मुल्क में। अब आटा देने के भी जो गवर्नमेंट है उसके पास गुंजाइश नहीं है, ना हमारे पास गंदम है, ना हमारे पास आटा है, कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब इंसान किसी चीज़ से दुखी होता है तो उसकी कोशिश होती है यार मैं अच्छी जगह पे जाऊँ। इंडिया हमसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इंडिया ने 10 साल में इतनी तरक्की कर ली है कि शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। इंडिया ने इकोनॉमिकल जो जोन है वो बना लिया है। इकोनॉमिकली तीसरे नंबर पर इंडिया वर्ल्ड वाइड आ रहा है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन को इंडिया डील कर रहा है। हम लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे मुल्क में जस्ट यही है कि जी आटा, दाल, चीनी, इन चीज़ों के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। पिछले 70 सालों से हम लोग इसी चीज़ को डील कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल वो लोग जो चाह रहे हैं ये बातें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अवाम में अब वो कहते हैं बर्दाश्त की क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी है। अवाम में अब बस हो गई है कि यार बस कर दो, इस या तो छोड़ो हुकूमत, छोड़ो नहीं कर सकते तो कोई अच्छे बंदे को लेके वो आगे हुकूमत करे जो मुल्क को चलाए। बेसिकली मसले यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अवाम में अब बर्दाश्त को बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब यानी कि सबकी बस हो गई है। तो लोग जो इंडिया जाना चाहते हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि यार वहाँ पर जाएंगे, जो अच्छा कमा लेंगे, कुछ अच्छा खा लेंगे, कोई खाना पीना, कोई सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, आपको पता ही है। मामला हर तरफ ख़राब होते जा रहे हैं। कंपनीज बंद हो रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया जा रहा है। बड़े मामला ख़राब हो चुके हैं। गूगल के इश्यूज़ है, आप वो भी जानते हैं। यूट्यूब है, फेसबुक है, वो भी पाकिस्तान में सही तरह मोनेटाइज नहीं है। तो ये बड़े इम्पैक्ट पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो आई थिंक ये इन चीज़ों की वजह से ही शायद डिसार्ड हो गया लोग, तो वो ये बातें कर रहे हैं। हसीब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हसीब, कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी, आपने सुनी होगी, कि हमें इंडिया के साथ कश्मीर को लेकर पीस टॉक करनी चाहिए। लेकिन अब पीटीआई की जानिब से इसका एक रिएक्शन सामने आया है कि शहबाज शरीफ कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं करने जा रहे, बल्कि ये कश्मीर को बेचने जा रहे हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं, पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। हमने अपने कई असासे बेच दिए और कई आउटसोर्स कर दिए। तो क्या कश्मीर को बेचने का इख्तियार रखती है पाकिस्तान की हुकूमत? इसमें कुछ चीज़ों का बैकग्राउंड समझना बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी का एक जो उसकी मेंटालिटी है, जो नाजीज़म और फाशिस्ट किस्म की उनकी हुकूमत है, उनका जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत वो दिखा रहे हैं पिछले एक अरसे से। वहाँ पे माओ के सामने उनके बेटों को कत्ल कर दिया जाता है, माओ के सामने उनकी बेटियों के साथ जुल्म और जबर किया जाता है, माओ के सामने उनके छोटे छोटे नन्हे बच्चों के मुंह पर गोलियां मारी जाती हैं, उन्हें अंधे कर दिया जाता है। और ये इसके साथ साथ जो उन्होंने 2019 15 अगस्त 2019 को, हाँ वो पैलेट गन वाले से याद आया, प्रोपेगेंडा करने में तो आप लोग माहिर हो ना। आपका झूठ सरे बाजार पूरी दुनिया में पकड़ा जाता है। क्या आप भूल गए कि आपकी मलिहा लोधी जो यूएन में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने एक लड़की की, यही जो आप बातें कह रहे हो ना कि उनके चेहरों पर गोली मार दी जाती है, अंधा कर दिया जाता है, वो एक लड़की की तस्वीर दिखाई थी। और वो लड़की की तस्वीर तो फिलिस्तीनी लड़की की तस्वीर थी। मैडम ने बता दिया कि जी ये तो कश्मीरी है। चोरी पकड़ी गई, प्रोपेगेंडा बर्स्ट हो गया, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का पकड़ा गया, दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वाला चेहरा बेनकाब हो गया। पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ी यूएन जैसे मंच पर, और उसके बाद मलिहा लोधी को नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये तो है आपका लेवल प्रोपेगेंडा करने का, उसके लिए भी अकल नहीं है आपके पास। तो करते रहिए, आपके बोलने से क्या फर्क पड़ता है। दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर में कितने डेवलपमेंट में काम हो रहे हैं, दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर में 30 रुपए किलो आटा मिल रहा है, और ठीक बॉर्डर उस पर वहां पे 150 रुपए किलो आटा मिल रहा है, वही आटा मिल नहीं रहा है।
दुनिया देख रही है कि वहां पर ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया देख रही है कि वहां पर टनल्स बन रहे हैं, दुनिया देख रही है कि वहां बिजली की 75 साल बाद हर जगह पे बिजली पहुंचा दी गई। और बाकी आप प्रोपेगेंडा करते रहिए, आपके दिमाग में जो भूसा भरा है उस भूसा को खाते रहिए, उसको बाहर निकालते रहिए। सानू की फर्क पैंदा भाई साहब। मुस्लिम उम्मा के 2 सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब और यूएई हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे, और उससे कश्मीर के युवाओं को जबरदस्त फायदा होने वाला है। कश्मीर में टूरिज्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले, वहां पर तो जुल्म हो रहा है, फिर रिकॉर्ड कैसे टूट रहे हैं? खैर, को एक उन्होंने बिल मंजूर किया जिसके तहत उन्होंने कश्मीर को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और अपने आइन और कानून में अमेंडमेंट करके उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस इसमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट, जो कि इमरान खान की पिछली हुकूमत थी, उसमें यह रहा, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके भी ये बात की कि हम तब तक इंडिया के साथ किसी किस्म का लेन देन या तब तक किसी किस्म का बिजनेस, किसी किस्म की बात नहीं कर सकते जब तक वो कश्मीर के ऊपर कश्मीरियों को उनका हक नहीं दे देते, उन्हें उनकी आज़ादी वापस नहीं कर देते। क्योंकि ये तो आप सबको पता है कि 7.5 लाख के लगभग फौज कश्मीरियों के ऊपर मुसल्लत की गई है। और उन अबे पढ़ ले यार कुछ जाके, यार क्या बेवकूफी भरी बातें करता है, दुनिया तेरे पे हंसेगी भाई। तो पढ़ता क्यों नहीं है जाके? टोटल 11 लाख की फौज हमारी 7.5 लाख हमने कश्मीर में लगा दी है। उधर चाइना बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं भाई? दूसरी तरफ भी बॉर्डर है हमारे, तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है भाई। क्या यार, कुछ भी बोल दो। नॉलेज बढ़ाओ सर, नॉलेज बढ़ाओ, बहुत कच्ची है नॉलेज, बहुत कच्ची है, इसीलिए तो दुनिया हंसती है आप पे। के ऊपर हर किस्म का जुल्म करने के लिए हर किस्म का हथकंडा अपनाया जाता है। तो पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते। पाकिस्तान जो बड़ी एक मशहूर लाइन है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर में होने वाले सारे जुल्म आपने गिनवा दिए, तो जो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरियों के साथ हो रहा है, क्या आपको वो नज़र नहीं आ रहा? इस वक्त वहाँ की आवाम हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है, एहतजाज करवा रही है, रोटी के लिए तरस रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि कारगिल सकरदू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसका मतलब निकाला जा रहा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। तो हम दुनिया में कहीं पे भी रहने वाले मुसलमान हो या कश्मीरी हो, हम उन पे तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है, हम उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते, वो हमें नज़र क्यों नहीं आता? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आपने नेगेटिव बात तो कर दी लेकिन आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका नहीं देखा। आपने देखा होगा कि सी पैक के तहत जिन कश्मीरियों की ज़मीनें सी पैक में आईं, उनके बच्चों को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन उन्हें दी। जिस तरह आपको पता होगा कि कैरोट डैम एक बन रहा है, कैरोट के अलावा सुखी किनारी एक डैम सी पैक के तहत बना, इसके अलावा आज़ाद पतन एक डैम बन रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो रोड्स के इनिशिएटिव्स थे, जो मोटरवेज उसमें शामिल थी, जो पोर्ट्स उसमें शामिल थी, उस पे कश्मीरियों को सबसे पहले उनके राइट्स दिए गए। बाकी जो मामलात हैं, जो रोटी के मामलात, आपने मुआशी मुश्किलात हैं, वो सारे पाकिस्तान के साथ हैं। आपको पता है कि ये जो हमारी बेल्ट है जिसमें इंडिया टच करता है, ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज हैं, उन पे हालात की संगीनी इस तरह की है कि हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे इदारों को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे डोमेस्टिक मामलात में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मामलात की संगीनी को या इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं उनको आम आदमी के सामने नहीं रखा जा सकता। तो कश्मीरी अवाम पाकिस्तान का हिस्सा है। और पाकिस्तान, आपने जो बात की कि पाकिस्तानी कश्मीर पे, आप पाकिस्तानी कश्मीर पे ना कहें, आप कहें कि जो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, ये क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है। कश्मीर हमारे बहुत एक जन्नत नज़ीर वादी है और हमारे पास एक गिफ्ट है। तो क्या, मेरा सवाल फिर आपसे वही है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीर को बेचने का इख्तियार रखती है? देखें, ये तो मतलब एक आप ऐसा सवाल है आपका कि इसका तो कुछ सोच भी नहीं सकता, इसका तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो फिर पीटीआई ने ये बात क्यों कर दी? जब पीटीआई हुकूमत में थी, शहबाज शरीफ की जानिब से ये बात की गई, अब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में है तो पीटीआई की जानिब से ये बात की गई है, हम कब तक कश्मीर को लेकर ये चूरन बेचते रहेंगे? असल में जो हमारी हुकूमतें रही हैं, पीछे नवाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इंडिया के साथ। वो जिस तरह इधर नरेंद्र मोदी इनकी शादियों पे भी आता रहा है, वो जंदाल के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे।
तो ये जब भी हुकूमत में आते हैं ये उनकी हुकूमत की तरफ बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर शो करते हैं। लेकिन इमरान खान का स्टांस इस मामले में बड़ा सख्त था कि हम इंडिया से तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक वो कश्मीर के मामले पर मामलात को सॉल्व नहीं करते और उनको उनके हुकूक नहीं देते। जो आपने बात की कि कश्मीर को बेचने की बात है, तो कश्मीर को कोई नहीं बेच सकता, क्योंकि हर पाकिस्तानी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। कश्मीर हमारा हिस्सा है और इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि कश्मीरी अवाम का, जिस तरह से पहले भी आपने एक दफ़ा उनके इलेक्शंस करवाए, उसको आपने रेफरेंडम का नाम दिया, आप रेफरेंडम करवाएं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को चाहिए, जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं उनको चाहिए कि वो जो अवाम है उसका रेफरेंडम करवाए, उनकी राय जाने, वो जिस तरफ जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। हो सकता है कुछ कश्मीरियों को पाकिस्तान से भी मसला है, हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ देम, तो हम देख रहे हैं ना कि इंडिया उन पर जुल्म कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें उधर। अच्छा, तो भाई तो वो तो बलूचिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि वो अलग हो जाएं, वो भी चाहते हैं कि रेफरेंडम हो, वो भी चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। तो भाई दे दो उनका हक यार, बलूचिस्तान वालों को दे दो ना, दे दो हक बलूचिस्तान को। बड़ी बड़ी बातें कर लो। अच्छा, यूएन की बात की आपने यूएन की बात की ना, यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़े हैं आपने कश्मीर पर? शर्म आए तो जाके पढ़ लो पहले यूएन के रेजोल्यूशंस कश्मीर पर क्या हैं। जो यूएन के शर्तें हैं वो पहली ही शर्त कहती है कि आपको जो पीओजे के है, जिसे आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां से पाकिस्तानी फौज हटानी होगी, पाकिस्तान का एक एक आदमी हटाना होगा, वहां पे जो भी नॉन कश्मीरी है वो सबको हटाना होगा। हटा क्यों नहीं रहो? पहला तो रोड़ा आप ही ने अटका रखा है। यूएन रेजोल्यूशन की पहली शर्त ही आप नहीं मानते, तो कश्मीरियों के तो सबसे बड़े दुश्मन आप हैं, सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। और खैर, कोई जब एक हमारा नौजवान शहीद होता है तो उसके जो लाशा है उसको पाकिस्तान के परचम में लपेटा जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कभी भी ऐसी जो बेचने वाली है, तो वैसे ही वो सियासी बयानात दे दिए जाते हैं, इनकी कोई वक़्त नहीं है। कभी भी कोई हुकूमत इतनी गिर नहीं सकती, इतनी मुल्क दुश्मन नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एक हिस्से को, पाकिस्तान की जान के टुकड़े को बेचने का जो जहन भी बनाए, इसके बारे में सोचे भी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय कश्मीर के हवाले से। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो ख़त्म हो गया और कई बातें करनी है मुझे, जल्दी जल्दी करता हूँ। पहली बात इन्होंने कही कि जी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का ये है और हमने वहाँ भी चीज़ें की हैं, ऐसा की हैं। तो मैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की एक लड़की की बात सुनवाता हूँ कि आप लोग कितना प्यार करते हैं उनसे, और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। सुन लीजिए। आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में, हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते थे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या संजय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, तुम लोग क्या कलमे चाटते रहे? 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है। हमने कभी कुछ नहीं बोला। सुन लिया आपने? अच्छा, अब आपने बात की कि जी हमारा तो हिस्सा है और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के झंडे में लपेटा जाता है और ये किया जाता है, वो किया जाता है। मैं अपने सबूत नहीं दूंगा अपने मीडिया की। आपके मीडिया पर एक प्रोग्राम हुआ, उसमें यह बताया गया कि एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ जाना है कि नहीं जाना है, इस पर कितने % कश्मीरियों ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, ज़रा ये सुन लीजिए। तो आपकी अकल के ऊपर ये जो पड़ा पर्दा है वो शायद कुछ हट जाए। सुनिए। मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में पहली बार दोनों साइड पे पोल हुआ है। ये पोल किसी CIA एजेंट ने नहीं करवाया, ये पोल कर्नल गद्दाफी की गवर्नमेंट है, उन्होंने करवाया, जो अब जा चुके हैं इस दुनिया से। पोल में इंटरेस्टिंग और खौफनाक बातें हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेशली हमारी जो कश्मीरी मेंटालिटी है, कश्मीर के लिए जो मेंटालिटी है। 74% 74% ऑफ कश्मीरीज कहते हैं उस तरफ से कि उन्होंने आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। खाली 8% लोग कहते हैं कि LOC को, उस तरफ से कहते हैं कि LOC को तोड़ा जाए। खाली 8%, जो पाकिस्तान का बाय द वे पॉइंट है। अब अगर इसके बाद भी आपकी अकल में बात नहीं घुसती है तो भाई फिर तो आप जाहिल ही कहलाओगे ना। बातें करने से और ये करने से वो करने से हो जाता। देखो, देखते रहो भी। देखो,
जिस दिन इंडियन आर्मी ने चाहा उसी दिन अटैक करके इंडिया कब्जा कर सकता है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे। लेकिन मकसद ऐसे कब्जा करने का नहीं है जैसा आपने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और आज तक वहां पर लड़ाई छिड़ी हुई है। हमारा मकसद है दिलों पर कब्जा करना। और वो आप देखिए, आपको मजाक लग रही होंगी चीजें, 75 साल में हमने ऐसी स्थिति बना दी कि वहां के लोग कहने लगे कि भाई रास्ता खोल दो, दिल जोड़ दो। आने वाले कुछ साल और वेट करिए, अपने आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारे साथ मिल जाएगा, अपने आप। अभी आपको लगता होगा क्या ये क्या बकवास कर रहा है, क्या हंसी में आप मेरी बात उड़ाएंगे, लेकिन आप गौर करेंगे पिछले 75 साल में बदलते हुए नैरेटिव का, तो आप चेक करिए कि नैरेटिव बदलते 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 अब कहां तक आप पहुंचा है। और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान ने वाकई चूरन ही खिलाया उनको 75 साल से। हमारा शोषण ही किया है, एक्सप्लॉइट किया है उन्होंने वहां पे लोगों को। खैर चलिए, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।